हेलो वंस अगेन, हम हैं आपके सामने और आज हम करेंगे 7वीं कक्षा के बारे में बात। और 7वीं कक्षा में हम क्या बात करने वाले हैं ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। वो है हमारा चौथा चैप्टर, यानी कि ऑपरेट दी प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग आज यहां बात करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जो देख लिया है वो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जहां पर हम लोगों ने आपको ये बताया था या हम लोगों ने साथ में बैठ करके डिस्कस किया था यार कि एक्चुअल में ऑपरेट दी प्रॉब्लम्स के अंदर किस तरीके के सवाल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और आज जो सेशन है हमारा वो ये है कि हम जा रहे हैं आपके सवालों की तरफ, या यूं कहिए कि ऑपरेट दी प्रॉब्लम्स के सवालों की तरफ, राइट। तो उन सवालों को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है 6th से लेकर के 8th तक के ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससी जैसे पीआरएमओ का प्रिपरेशन। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि भैया अभी हो रखे हैं स्कूल बंद, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सब लोग बच्चे क्या है कि घर पे बैठ करके क्लासेस ले रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ प्लान निकाला जाए जिसमें कि बच्चों को मल्टीपल प्रॉफिट हो जाए। तो हम लोग जो ओलंपियाड की प्रिपरेशन करवा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोगों ने क्या किया है कि हम 6 से लेकर के 10th तक के आप लोगों को करवा रहे हैं स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन भी। उसको अगर आप देखना चाहते हैं ऐसे कि भैया कौन हमें पढ़ाने वाला है, तो ये लोग हैं जो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। मैं स्क्रीन पे से थोड़ा हट जाता हूं, जहां पर आप लोगों को देखेगी चेरी मैम, प्रशांत सर, अदिति मैम, लोकेंद्र सर, विकास सर और अक्षय मालव सर। ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, मेरे साथ मिलकर के ये लोग मैथ्स और मेंटल एबिलिटी और साथ ही साथ साइंस सब्जेक्ट की सारी क्लासेस को टेक ओवर कर रहे हैं, केटर कर रहे हैं, आप लोगों के घर में आप लोगों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। माध्यम है YouTube, और YouTube के थ्रू जो है आप लोगों को लेक्चर्स मिल रहे हैं फ्री में। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमें जो है स्टडी मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट है, तो क्या करना है, सिंपल सी एक चीज करनी है, वो ये है कि टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। आपकी क्लास का जो ग्रुप यहां बना हुआ है उसको फटाफट से कॉपी करना है और कॉपी करके आपको उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अभी आप लोग 7वीं कक्षा के अंदर हैं, तो 7वीं कक्षा के लिए जो ग्रुप हमने बना रखा है वो है TTB07, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसा लगता है कि यार हम लोगों ने टेलीग्राम एप्लीकेशन तो अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा ये जो यूजर डला हुआ है दैट इज t.me/ttb07, इसको जो है आप फटाफट से किसी भी ब्राउजर के अंदर रख लीजिए और रख करके हमारा जो एक बहुत ही प्यारा सा बड़ा सा बटन होता है जिसको हम एंटर कहते हैं, उसको आप एंटर कर दीजिए या एंटर को प्रेस कर दीजिए, एंड यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्रुप ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, जहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को मिलेगा वहां पर सैंपल स्टडी मटेरियल का कॉपी। अगर उस सैंपल स्टडी मटेरियल को देख करके आप लोगों को ऐसा एहसास होता है कि सर हमें तो ये मटेरियल खरीदना है, तो उसके लिए क्या करना है, सीधे सीधे चले जाना है www.talkingtextbooks.in की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताई है। वहां पर स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाना है और फटाफट से इन दोनों सेक्शंस में से कोई सा भी एक सेक्शन चूज करना है। अगर आप चाहते हैं स्टडी मटेरियल को साथ के साथ खरीदना, तो आप लोगों को जाना चाहिए 9000 वाले पैकेज के साथ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमारे पास तो जो है स्टडी मटेरियल ऑलरेडी मौजूद है, तो आप क्या करिए कि 3500 वाला पैकेज ले लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप ये पैकेज खरीदते हो या ले लेते हो, तो आप लोगों को क्या करना है, बाय नाउ सेक्शन के ऊपर जाना है। और बाय नाउ सेक्शन पे जाने के बाद आप लोग कुछ इस तरीके के विंडो पे जाएंगे, जहां पर आप लोग अगर कोड अप्लाई करते हैं दैट इज AK लाइव, AKLIVE, तो इस कोड से आप लोगों को क्या होगा, मिलेगा सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट, जो कि आप लोगों के करंट पैकेज प्राइस को कन्वर्ट कर देगा 6300 एंड 2450 के अंदर, राइट। तो यार इतना भारी डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है, तो क्यों ना इसको घर बैठे बैठे एंजॉय किया जाए। और फिर उसके बाद क्या करना है, आप लोग आ जाएंगे 3 पेमेंट गेटवेज की तरफ, जहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे 3 पेमेंट गेटवे आप लोगों के लिए हमने बना रखे हैं। तीनों में से जो भी फैसिलिटी आप लोग यूज करते हैं, ऑब्वियसली आप तो यूज नहीं करते होंगे, मगर आपके मम्मी पापा जो फैसिलिटी यूज करते हैं उसको आप चूज कीजिए और हमारा पेमेंट कर दीजिए। जैसे आप पेमेंट कर लेते हैं तो हम आपसे बोलेंगे कि भाई डैशबोर्ड अकाउंट के अंदर जाइए और अपना जो एड्रेस है उसको फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद क्या होगा कि हम उस एड्रेस को पिक कर लेंगे, और उस एड्रेस को पिक करने के बाद आप लोगों का जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों के घर तक रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है, जो कि 7 से 8 दिन में आप लोगों तक पहुंच जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। अगर नहीं पहुंचता तो घबराने की दिक्कत नहीं है, आपकी चीज है, आप तक डेफिनेटली पहुंचेगी, कैसे भी करके पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो स्टडी से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो बहुत ही प्यारा सा नंबर यहां दे रखा है
यार देखो यार 4 नंबर है तो प्यारा व्यारा तो कुछ होता नहीं है, बट हाँ बहुत ही इजी सा नंबर है, दैट इज 9549041111। यहां पर आप कॉल कीजिए और अपनी सारी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर लीजिए। जैसे ही आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाती है तो आप लोग कर लेते हैं कार्डिनल प्रॉमिस। ये कार्डिनल प्रॉमिस क्या चीज है यार? ये कार्डिनल प्रॉमिस एक ऐसा प्रॉमिस है जो कि आप अपने आप से करते हैं कि भैया हम तो क्या है कि रेगुलर जो है स्टडी मटेरियल या स्टडीज को अपना जो है लेक्चर्स को अपना जो है कंटिन्यूसली देखेंगे, उसके नोट्स कंटिन्यूसली बनाएंगे और हमें बनना है स्मार्ट स्टूडेंट। इसीलिए हम कहते हैं आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, स्मार्ट स्टूडेंट डेफिनेटली बन जाएंगे आप लोग अगर आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे जैसा कि आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं अब आप लोगों को बता दूं कि भैया हम शुरू करने वाले हैं ऑपरेट दी प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस के बारे में, जहां हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और उसमें क्या देखा था ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। मेरा नाम है आकाश वर्मा, तो आज का लेक्चर चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप देखते हो कि भाई ऑपरेट दी प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, तो ये है हमारा प्रमोशनल स्लाइड के बाद आने वाला इंट्रोडक्शनल स्लाइड, जहां पे हम चैप्टर के बारे में बात करते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस कुछ इस तरीके के होते हैं, फिर ऑपरेशंस पे बेस्ड कुछ चीजें बताई थी, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई बोर्ड मास किस तरीके से यूज होता है, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि द रूल ऑफ वेंक्यूलम क्या होता है, यानी कि बार जिसे हम कहते हैं जो किसी भी नंबर के ऊपर हमें नजर आता है उसको हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई रूल ऑफ ब्रैकेट्स क्या क्या होते हैं, कितने तरीके के ब्रैकेट आप लोगों के सामने होते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये जो है घुमाने के लिए कुछ बताया था, बट आप लोगों ने किसी ने भी कोई डाउट हमारा अपना हमारे सामने डिस्कस नहीं किया। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई कि हमने आप लोगों से कहा था कि भैया जो है बड़ा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, मगर ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें इंटरनल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है और इंटरनल ब्रैकेट के बाद हम आते हैं हमारे बाहर के ब्रैकेट्स की तरफ, यानी कि जो स्टेप 3 है वो हमारा स्टेप 1 एक्चुअली होता है। तो हम इस डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में जैसे ही आप प्रोसीड करोगे तो आपकी सारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद मैंने रूल ऑफ ऑफ आपको बताया था, उसके बाद बोर्ड मास का रूल मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ इंप्लीमेंटेशंस किए थे, कुछ एक स्टेटमेंट ली थी जिसपे मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। फिर हमने कहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात, जहां मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्स्टिट्यूट डिवीजन बाय प्लस, यानी कि अगर आप लोगों को स्टेटमेंट के अंदर डिवीजन दे रखा है तो आप लोगों को उसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करना है, राइट। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को एक और एग्जांपल दिया था, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि इंटरचेंज ऑफ साइन के बारे में हम किस तरीके से वार्तालाप यानी कि बातचीत करते हैं। ठीक, फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया था, और अब शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चंस वाला सेक्शन जो कि है हमारा लेक्चर नंबर 2। यहां पर लेक्चर नंबर 2 लिख देता हूं भाई, ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, जैसे ही हम आते हैं पहले सवाल की तरफ, तो हमने जो पहला सेक्शन पढ़ा था वो हमारे सामने था जब हमने आप लोगों को कहा था कि भैया किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बोर्ड मास के ऊपर अगर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं तो आप लोग डेफिनेटली कर देंगे, क्योंकि बोर्ड मास मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया है। तो लेट्स टेक दी बोर्ड मास का क्वेश्चन, जहां पर हम आपको देते हैं 10 डिवाइडेड बाय कितना 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5 माइनस 3। ये एक स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है, इसका आंसर एग्जैक्टली क्या आना चाहिए फटाफट से मुझे बता दो, और अपना जो है सवाल अपने नाम कर लो, क्योंकि ये इजी सा क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो समय शुरू होता है अब। जल्दी से कर लो बेटा, जल्दी से कर लो बेटा, फटाफट से बताओ। 1 मिनट का वक्त है आप लोगों के पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ भाई, जल्दी से बता दो। कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, मैं देख रहा हूं तुम लोगों को, तुम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हो। कुछ बोलना जरूरी है ना। वो यार वो स्टेटमेंट सुनिए क्या, आप लोगों ने कभी भी जो देखे होंगे कार्ड्स, जो शादी वादी के कार्ड्स आते हैं, उनमें अगर आपने स्टेटमेंट देखा हो तो आप लोगों को ऐसा यूजुअली सुनने को या देखने को मिलता है, एक नीचे नीचे बाल मनोहर लिखा हुआ होता है, उसमें बोलते हैं कि भाई हमारे चाचा की शादी में जलूल जलूल आना। तो यार वो जो स्टेटमेंट होता है ना, वही स्टेटमेंट मैं यहां बोल रहा हूं कि हमारे इस क्वेश्चन को जलूल जलूल सॉल्व करना। ठीक है, तो क्या होगा उससे, आप लोगों का जो एक बोर्ड मास से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को बताया था कि बोर्ड मास में V बोर्ड मास
किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, राइट। पहले हम लेते हैं वेंक्यूलम को, अगर वेंक्यूलम यहां है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। फिर हम देते हैं ब्रैकेट्स को, तो ब्रैकेट्स यहां कहीं हैं क्या, नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऑफ को देखते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाले साइन को देखते हैं। अगर कहीं ऑफ लिखा हुआ होता है तो उसको देखते हैं, बट यहां ऑफ कहीं लिखा हुआ नहीं है तो हम उसको भी जंप मार जाएंगे और फिर हम आएंगे डी के ऊपर, यानी कि डिवीजन के ऊपर। तो यहां जो भी डिवीजन हो रखा है यार, पहले तो उसको सॉल्व कर लो। तो ये हुआ आपका स्टेप नंबर 1, ठीक है। फिर हम आएंगे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, फिर हमें क्या करना है, डिवीजन का जब आंसर आ जाएगा हमारे पास तो उस पर्टिकुलर डिजिट से हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 को, और उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होता है भाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में सिंपल सी चीज ये होती है कि आप लोगों को जो है ऐसा करना होता है। कैसा करना होता है कि भाई प्लस कर सकते हो आप या तो पहले, या आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो रही हो ना वो आप कर सकते हो। ऐसा मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि आंसर डेफिनेटली सेम आता है प्लस माइनस के केस में। जो मेजर डिफरेंस आता है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में आता है, इसीलिए हमें इस रूल को जो है फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं यहां पे, दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी यूज्ड, ठीक। आगे बात करते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि होने वाला है क्या, पॉइंट नंबर ए, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम लोगों ने आपको बताया था कि भाई ऐसा स्टेटमेंट में दे रखा होगा कि यू नीड टू सब्स्टिट्यूट दिस पर्टिकुलर साइन विद दिस पर्टिकुलर साइन, यानी कि साइन से मेरा मतलब है मैथमेटिकल ऑपरेशन को सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही होगी। तो आइए देख लेते हैं हमारा पहला सवाल। पहले सवाल में आप लोगों के सामने बिल्कुल साफ साफ अंग्रेजी शब्दों में लिखा हुआ है कि क्या करना है। इफ प्लस मींस माइनस, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है ये, भैया ध्यान से देखिए, मल्टीप्लिकेशन मींस डिवाइडेड बाय, तो फिर डिवाइड साइन, और डिवीजन मींस प्लस यानी कि एडिशन का साइन, एंड माइनस मींस मल्टीप्लाइड बाय यानी कि मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। तो क्या करना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। क्या करना है, इस स्टेटमेंट के अंदर साइन को चेंज करना है। कैसे, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो आपकी जो इक्वेशन एग्जैक्टली बनेगी वो बनेगी 252। मल्टीप्लिकेशन मींस व्हाट, यहां ध्यान से देखो, मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है उसको हमने किससे रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट किया है, इधर देखो ये स्टेटमेंट, मल्टीप्लिकेशन मींस डिवाइडेड बाय, तो यहां कर दो आप डिवाइडेड बाय, ठीक। फिर आप लिख दो 9 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद यहां माइनस यानी सब्सट्रैक्शन का साइन है, तो यहां लिखा हुआ है सब्सट्रैक्शन मींस मल्टीप्लाइड बाय, तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर लिखा हुआ है 5, तो एज इट इज 5 को कॉपी कर दो। फिर लिखा हुआ है प्लस, तो फटाफट से जाओ, प्लस मींस माइनस, ये हमने माइनस कर दिया, ठीक है भाई। अब क्या दे रखा है आपको, प्लस मींस माइनस के बाद 32 दे रखा है, तो 32 एज इट इज लिख दो। डिवीजन का साइन लगा हुआ है, डिवीजन का साइन फटाफट देख लो, ये रहा। डिवीजन मींस प्लस, प्लस का मतलब यहां पर प्लस साइन आ जाएगा और ये 92 आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आप लोगों के सामने आ गई। अब क्या करना है, बॉडमास अप्लाई करना है और आंसर जो है फटाफट से बाहर निकाल के पटक देना है, ठीक है। फटाफट से बता दो यार क्या हो रहा है। 252 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 32 प्लस 92, ये अगर आप करते हो तो आप लोगों का आंसर फटाफट से आ जाना चाहिए, ऐसा मैं मान लेता हूं। तो अगर मैं आप लोगों को जल्दी से बता दूं कि 252 डिवाइडेड बाय 9 और मल्टीप्लाइड बाय 5 जो होता है वो वैल्यू कितना आता है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सर करना क्या है, ठीक है। ये आंसर आपका आता है 140 माइनस 32 प्लस 92, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो एंटिटी है ये है कितनी, माइनस की एंटिटी, तो इसको हम अलग से रख देंगे। चाहिए तो 140 में से माइनस कर दीजिए, फिर 92 प्लस कर दीजिए तो भी चलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो क्या करें, 140 और 92 को प्लस कर दीजिए। तो क्या करना है, ये देखिए 140 और 92 को जब आप प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 232। 232 को जब आप 32 माइनस कर लोगे तो 32 में से 32 गया तो 200 आएगा। तो 200 जब आएगा आप लोगों के सामने तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर ये तो जंप मार दिए। जंप नहीं मारे हैं भैया, पहले हमने किया डिवीजन, ठीक है। उसके बाद जो आंसर हमारे पास आया उसको हमने किया मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। यही हो रहा है। तो आंसर आप लोगों के पास आएगा 140 माइनस 32 प्लस 92, जहां पर हमने इन दोनों को प्लस कर दिया और फिर 32 जो है वो सब्सट्रैक्ट कर दिया। यही किया है। 140 प्लस 92 जब आप करते हैं तो इधर 2 आ जाएगा, 9 और 4 इज 13, 3 और 1 इज 2, 232 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 200,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का आंसर हो जाएगा और आप लोग कह दोगे कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट इजी सी एक्सरसाइज है यार, लैंग्वेज जो क्वेश्चन में दे रखी है उसको हमें ध्यान से पढ़ना होता है और उसको ध्यान से पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट का जो महत्व है वो उतना ही है। ये क्वेश्चन मार्क है, कंफ्यूज ना हो कि ये 2 लिखा हुआ है, ये दिस इज क्वेश्चन मार्क है ना। कंप्यूटर लैंग्वेज है तो बड़े डिजाइन वाले जो है फॉन्ट्स बनते हैं यहां, ठीक। क्वेश्चन में अगर कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। और अगर ये चाहते हो कि मैं 252 को डिवाइड भी करके दिखाऊं 9 से, तो यार ऐसा तो मैं नहीं करूंगा डेफिनेटली, क्योंकि हम यहां मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहां पढ़ रहे हैं क्या, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो 252 को डिवाइड करना है 9 से, वो आप लोगों को डेफिनेटली आता होगा, फिर आंसर को करना है मल्टीप्लाई 5 से, ठीक। चले हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यानी कि दूसरे नंबर का सवाल जो आप लोगों के सामने है, फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर सवाल है, जहां पर आपको कह रखा है कि इफ प्लस मींस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मींस माइनस, डिवाइड मींस प्लस एंड माइनस मींस डिवाइड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रिजल्ट ऑफ इतना। फिर से वही चीज, स्टेटमेंट आप लोगों के सामने दे रखी है 175, माइनस वाले साइन को किससे रिप्लेस करना है या एक्सचेंज करना है, जल्दी से देख लो भाई, जल्दी से देख लो भाई, ये लिखा हुआ, एंड माइनस मींस डिवाइड, तो माइनस को डिवाइड से कन्वर्ट कर दो, फिर 25 एज इट इज चेप दो, फिर कहा गया है कि डिवाइड है यहां पर, तो डिवाइड मींस व्हाट, प्लस, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे कहा गया है कि 5 यहां लिखा हुआ है, फिर प्लस को किससे चेंज करना है, मल्टीप्लाई से, ये मल्टीप्लाई से चेंज कर दिया, ठीक। उसके बाद यहां पर लिखना है आपको क्या, 25, 5 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 20, ठीक है। फिर यहां मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन के साइन को चेंज करना है आपको माइनस से, ये चेंज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहां लिखना है 3 और फिर प्लस के साइन को चेंज करना है किससे, वापस से मल्टीप्लाई से। इसमें देखो आप कहां कंफ्यूज हो सकते हो, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग हो सकता है आधा स्टेटमेंट पढ़ो और ये कह दो कि इफ प्लस मींस माइनस, सॉरी प्लस मींस मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू प्लस होना चाहिए, है ना। बट यहां देखो ये चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन में कहा है ना उसी को हमें अप्लाई करना है या इंप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो ही हमारा ऑप्शन सही बैठेगा, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से ना ही चलते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सही नहीं बैठेगा, ठीक है। ध्यान से फटाफट से चेंजेस देख लो यार, क्या ये एक्चुअल चेंजेस हो रहे हैं, जहां पर क्या हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया। ये देख लो 175 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 3 इंटू 10, ठीक है। तो स्टेप क्या फॉलो करना है, पहले तो करना है हमें डिवीजन और उसके बाद करना है हमें मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो 175 को जब आप 25 से डिवाइड करते हो तो आप लोगों को कुछ आंसर मिल गया होगा, अभी तक मैं ऐसा मान लेता हूं, ठीक है। क्या आंसर मिला होगा, 175 को जब आप 25 से डिवाइड करते हो, लो भाई इस क्वेश्चन में हम आपको डिवाइड करके दिखा देते हैं। ये लो क्या करेंगे, 25 1 जा 25 होता है, लेकिन यहां पर आ रहा है कितना 100, तो क्या करोगे, इसको सीधा सीधा 5 से उड़ा दो, ठीक है। क्योंकि 25 5 जा इज 100 और उसके बाद जो 75 बचेगा उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से करके बता दो मुझे यार कि क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताऊं कि 25 5 जा जब आप करते हो तो 100 आता है, बट अगर आप देखो कि 25 इंटू 7 करने पे क्या मुझे ये पूरी पूरी वैल्यू मिल रही है, तो हाँ डेफिनेटली ये पूरी पूरी वैल्यू मिल रही है, विच इज व्हाट 175। कैसे हुआ भैया, 7 बार 25 को अगर आप प्लस करते हो ना तो आप लोगों को जो है 175 ही मिलेगा। 5 बार प्लस करने पे 100 और उसके बाद 3 बार और प्लस करने पे क्या, सॉरी 2 बार और प्लस करने पे क्या 75, यानी कि 175, ठीक है। हम कुछ गलत बोल दिए, हाँ बिल्कुल गलत बोल दिए। 25 को 4 बार प्लस करने पे आपको मिलता है 100, ठीक है। 4 और 3 है, ठीक, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन है, ये याद रखना। 4 बार प्लस करने पे मिलता है कितना, 4 बार प्लस करने पे आप लोगों को मिलता है 100 और उसके बाद 2 बार और प्लस करने पे आप लोगों को मिलता है, या 3 बार प्लस करने पे आप लोगों को मिलता है कितना 175, ठीक है। तो क्या करा, इसको फटाफट से यार डिलीट कर दो, क्योंकि ये हमारे पास जो है एक्स्ट्रा वर्क आ गया है। ये देखो
ये डिलीट कर देते हैं, अभी लो अभी लो अभी लो अभी लो, ये लो। तो क्या हुआ, यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा और हम उस आंसर को प्लेस कर देंगे। ब्लैक इंक सेलेक्ट कर लिए, वापस से ये लो भाई, ये लो। क्या हुआ, 7 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस ऑफ 30, ये हो गया। कैसे हुआ ये 30? माइनस 30 यहां से आया, मल्टीप्लाई किया 3 को 10 के साथ और आंसर लिख दिया। ठीक है, अब क्या बचा है आप लोगों के पास, मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। अकॉर्डिंग टू BODMAS आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 5 को 20 से, तो यहां आप लोगों को मिलेगा 100, पूरा पूरा 100। ठीक है, प्लस करो 7 के साथ। ठीक, ऐसा कर सकते हो क्या? तो इसको जब आप प्लस करोगे तो ये होगा 107 यानी कि 107, और माइनस करोगे 30, तो ये लो एक और स्टेप कर देते हैं हम। -7 इक्वल्स टू -30 इज इक्वल्स टू व्हाट, हाउ मच, 77 आ जाएगा क्या आंसर? क्या 77 आंसर आ जाएगा? ऑप्शन में जहां भी 77 नजर आ रहा हो, जो कि ऑप्शन ए नजर आ रहा है, तो उसको फटाफट से मार्क कर दो। क्या किया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, और ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट? क्योंकि क्लियर हो चुका है इसलिए मैं वापस नहीं पूछूंगा इज इट क्लियर और नॉट। बस एक चीज जो इन क्वेश्चंस में ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगर आप पहली स्टेटमेंट पढ़ लेते हो तो इसका रिवर्स मत मान लेना, मत मानना, है ना? क्यों? क्योंकि अगर प्लस मींस मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई मींस प्लस, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में आगे दे रखा है कि भाई मल्टीप्लाई को हमें माइनस मानना है। तो दिस इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट जिसको हमें कन्वर्ट करते रहना होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ, जहां पर अरे सर ये क्या किया, कुछ नहीं है, अल्फाबेट्स के फॉर्मेशंस दे रखे हैं आप लोगों को क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है इफ L स्टैंड्स फॉर प्लस, M स्टैंड्स फॉर माइनस, देन N स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई एंड P स्टैंड्स फॉर व्हाट, डिवाइड। ठीक है, क्या करो, फटाफट से इनको रिप्लेस कर दो और मुझे बता दो कि आंसर कितना आना चाहिए। जल्दी जल्दी बता दो भाई, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, L को जो है प्लस साइन से रिप्लेस करना है या सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, और M को रिप्लेस करना है या सब्स्टिट्यूट करना है माइनस साइन के साथ। ऐसा करते चलो और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाते चलो। और साथ ही साथ अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, क्योंकि 1 मिनट का वक्त खत्म होने के बाद मैं इस सॉल्यूशन को तुम्हारे सामने लेकर के आ जाऊंगा। जल्दी से बता दो भाई। आप लोगों से कहा है कि N स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, तो ये N है, इसमें मल्टीप्लाई लगा दो, L में प्लस लगा दो, P में डिवाइड कर दो, और M के साथ जो है माइनस का साइन लगा दो। स्टेटमेंट बना लो और आंसर सॉल्व कर दो। फटाफट करो भाई, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मल्टीप्लिकेशन मात्र 10 सेकंड बाकी है भैया, उसके बाद मैं स्क्रीन पे आ जाऊंगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, फिर मैं आप लोगों को मौका नहीं दूंगा, फिर आप लोग पेन वेन सब छोड़ देना और सोल्यूशन देख लेना फटाफट से, जल्दी। बस हो गया, टाइम खत्म। 14 N है, किससे रिप्लेस करना है? मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, फिर है आपका 10, फिर है आपका L स्टैंड्स फॉर प्लस, ये प्लस का साइन लग गया। फिर आपका क्या है, L के बाद 42 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है P, वेयर P स्टैंड्स फॉर डिवीजन, डिवीजन बाय व्हाट, 2, एंड देन मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सॉरी M लिखा हुआ है विच स्टैंड्स फॉर माइनस ऑफ 8। ठीक, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि BODMAS को लेना बहुत जरूरी है, तो BODMAS के हिसाब से हम क्या करेंगे, डिवीजन वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लेंगे। विच टेल्स यू 21 यहां है, माइनस कर दीजिए 8, प्लस कर दीजिए 10 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 14। क्लियर है? ये आपका स्टेप 1 हो गया भैया, पहला स्टेप इस दुनिया का। ठीक, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसा मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि स्टेप 2 डिवीजन के बाद M आता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन आता है। तो दिस इज 140 प्लस ऑफ 21 माइनस ऑफ 8, ऐसा है। ठीक, सही चल रहे हैं क्या? बिल्कुल सही चल रहे हैं। उसके बाद क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, दिस इज 161 माइनस ऑफ 8। जैसे ही माइनस ऑफ 8 करते हो तो आप लोगों को वैल्यू यहां मिल जाती है, यहां से 1 उड़ा दो, 160 रह जाएगा, 160 में से 7 उड़ा दो, तो दिस इज 153। ऑप्शन में 153 जहां भी दे रखा है ना, उसको आंसर मार्क कर दो। ऑप्शन ए जो कि शुरू होता है ए से और मेरा नाम भी है ए से, तो इसलिए हमने ऑप्शन ए को अपना जो है डिफॉल्ट आंसर बना रखा है भैया। तो 153 आपका क्वेश्चन का आंसर है, ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने यहां बैठ करके साथ में सॉल्व किया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ऐसा मैं मान रहा हूं।
अगर कोई भी सवाल है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो फटाफट से मुझे बता दो, बोल दो कि सर ये क्वेश्चन समझने नहीं आया, बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा। ठीक है, क्या है कि अपने सवालों को दिल में छुपा के नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं खुद के साथ। क्या कर रहे हैं? खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो भाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। अब यहां यार इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। इफ 20 माइनस 10 मीन्स 200। सर ये क्या कर दिया? कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 20 माइनस 10 को हमने 200 लिखा है एंड 8 डिवाइडेड बाय 4 को हमने 12 लिखा है, और फिर 6 इंटू 2 को हमने लिखा है 4। ठीक है, तो सर इस स्टेटमेंट में ना तो हमें 20 नजर आ रहा है, ना हमें 200 नजर आ रहा है, बस 10 दिख रहा है और 10 ही दिख रहा है। सर ये 8 डिवाइडेड बाय 4 भी नहीं दिख रहा है, 12 भी नहीं दिख रहा है, 6 इंटू 2 भी नहीं दिख रहा है, मीन्स 4। सर ये समझ में नहीं आ रहा सर क्वेश्चन, है ना? जल्दी से बता दो भाई क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन तुम्हारे लिए घुमा के रख दिया गया है। क्वेश्चन तुम्हारे लिए घुमा के रख दिया गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इसमें जो है वक्त थोड़ा सा दो, तब आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें करना क्या है। यार एक्चुअल में अगर आप मुझे ये बताओ कि 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 200 है ना, लेकिन अगर मैं 20 को मल्टीप्लाई करता हूं 10 के साथ तो मुझे 200 मिलता है, ऐसा है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो साइन है इसे हमें चेंज करना हो? जी हां, ये सब्स्टिट्यूशन का दूसरा टाइप है जो कि थोड़ा सा दिमाग लगाने पे समझ में आता है, जो कि मैंने आप लोगों को दे दिया। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर जो स्टेटमेंट है विच इज व्हाट 8 डिवाइडेड बाय 4, तो अगर मैं 8 को डिवाइड करता हूं 4 से तो मुझे डेफिनेटली 12 नहीं मिलता, लेकिन अगर मैं 8 प्लस 4 करता हूं तो मुझे 12 जरूर मिलता है। ऐसा है? बिल्कुल है सर। फिर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन साइन देखता हूं इधर, तो मुझे कितना दे रखा था? ये 4 दे रखा है, यहां दे रखा है, ये देखो मींस 4। तो दैट मींस मुझे ये मल्टीप्लिकेशन वाले साइन को क्या है? प्लस से चेंज करना होगा। तो अगर मैं माइनस से चेंज करना होगा, तो 6 माइनस 2 करता हूं तो यहां पर मुझे मिलता है 4। ठीक है, क्या किया है मैंने? यहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहां पर एडिशन का साइन और यहां पर माइनस का साइन, विच डायरेक्टली इंप्लाइज टू मी कि मेरे जो साइन चेंजेस या सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं वो यहां इस स्टेटमेंट में मुझे करने हैं। ठीक है, उसके हिसाब से मुझे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में ये जो दे रखी है ना, ये जो दे रखी है ना, इसमें चेंजेस करने हैं। ठीक है, फटाफट से आ जाओ और इस साइन के हिसाब से चेंजेस करके मुझे बता दो। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था, इसलिए इसको यहां से हटा दिया है और हटाने के बाद मैंने अब जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक, समझ गए कि नहीं समझे? देखो भाई क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है और इसी हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करना है जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। माइनस के साइन को मल्टीप्लाई से चेंज करना है, विच गिव्स मी व्हाट? फिर से खेल लिया स्क्रीन ने हमारे साथ और हमें यहीं आना पड़ा। तो 100 माइनस के साइन को मल्टीप्लाई से चेंज करो, 10 मल्टीप्लाई के साइन को माइनस से चेंज करो, -100 डिवीजन के साइन को प्लस से चेंज करो, +1000। फिर अब देखो ये प्लस का साइन है, प्लस के साइन के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दे रखा ना, तो क्या करो? एज इट इज प्लस चेप दो और 100 कर दो। ठीक, अब क्या करना है? फिर से देख लो, मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ चेंज दे रखा था, यहां दे रखा है, तो -10 कर दो। क्लियर है? क्लियर है क्या भाई? साइन चेंज स्टेटमेंट के हिसाब से हम कर दिए हैं। तो हुआ आपका 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 -100। ओहो, कुछ गड़बड़ हो गया? हाँ गड़बड़ हो गया सर, ये 100 नहीं था, ये 1000 था सर। ये 1000 जो है प्लस करोगे आप फिर 100 के साथ, वापस से सर कुछ गड़बड़ कर दिए? हाँ बिल्कुल कर दिए बेटा, एक 0 मिस हो गया यहां पर भी। ठीक है,
1000 प्लस 1000 प्लस को एज इट इज लिखना है, क्योंकि प्लस में कोई चेंज नहीं है, कोई प्लस की स्टेटमेंट हमें नहीं दे रखी थी, इसलिए हमने प्लस 100 माइनस 10 कर दिया है। ठीक, मल्टीप्लाई जब आप करते हो, अब देखो यार इसमें बोर्ड मास के लिए आप लोगों को डिवीजन दिख नहीं रहा होगा, है ना, तो सर डिवीजन नहीं दिख रहा तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन रॉन्ग है। अरे भाई ऐसा नहीं है, जब जो चीज नहीं है उसको छोड़ दो, है ना, उसके पीछे मत पड़े रहो। जो चीज तुम्हें मिल रही है या जो चीज आप लोगों को मिल रही है उसको फटाफट से ले लो अपने आगोश में और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक, क्या हुआ, यहां पे लगाओ 1000 मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये प्लस माइनस है तो क्या होना चाहिए जल्दी से बता दो, प्लस माइनस माइनस होना चाहिए ना, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाना चाहिए, है ना, ऐसा आप लोग मानते हो, बिल्कुल मानते हो, मुझे पता है। ठीक है, तो जब आप 1000 को छोड़ते हो तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट नजर आती है जो आप लोगों को कहती है कि 1000 माइनस 1000 होना चाहिए, प्लस 10 माइनस 10 होना चाहिए। ऐसा ही है, माइनस 1000 प्लस 10 माइनस 10, यह हो जाएगा इसका आंसर। कैसे होगा देखो ध्यान से, तभी पता चलेगा कि कैसे होगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि जिंदगी में बहुत ही बढ़िया सी चीज दे रखी है। ये देखो एक गड़बड़ हो गई है हमसे एक गड़बड़ हो गई है शायद क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने यार एक साइन को जो है ना वो चेंज कर दिया था, एक साइन को चेंज कर दिया था जहां पर हमें डिवीजन को प्लस लेना था। ओहो, ठीक है, एक गड़बड़ कर दी है, ये जो है ना ये डिवीजन है भाई, ये डिवीजन है, देख रहे हो ये डिवीजन है, तो ये डिवीजन ले लो इसको इधर। वही तो हम देखें कि हमारा आंसर तो सही आ रहा है बट आंसर में गड़बड़ कैसे आ रही है। ये लो, क्या करना है, इस डिवीजन को, सॉरी इस प्लस को डिवीजन ले लेना है। अभी समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में हुआ क्या, बीच में बच्चे रुक गए कि सर ये क्या किया। तो इसको डिवाइड करोगे, ये आया माइनस 10 ऑलरेडी है, उसके बाद 1000 और 1000 ये रहा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है ना? तो जैसे ही आप ये देखते हो ये सेम एंटिटी माइनस, ये सेम एंटिटी माइनस, तो इक्वल्स टू कितना आया, 0। ठीक है, फिर से वही चीज हमने कहा था कि ए हमारा फेवरेट ऑप्शन है, क्योंकि मेरा नाम शुरू होता है ए से, तो इसलिए फर्स्ट आंसर आपका वापस से ए आ गया। ठीक, समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा मान रहा हूं। ठीक है, चलें आगे, चलें कि नहीं चलें, आगे चलें कि नहीं चलें। इसमें देखो कंफ्यूज अब कैसे हुए कि यहां पर सर प्लस साइन था बट प्लस के बारे में तो कुछ दे नहीं रखा था, बट ये जो कन्वर्जन है ना ये फिर इंप्लाइज करता है कि इफ दिस इज दिस, दिस इज दिस। बट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को क्यों मना किया था, वो इसलिए मना किया था क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट दे रखी है, कहां पर, ये रही, दिस मीन्स दिस एंड दिस इज साइन सेम मीन्स दिस। ठीक है, इसीलिए हमने चेंज नहीं किया था, बट अगले क्वेश्चन में जब आप आए तो यहां पर आपको वाइसा वर्सा मानना होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, ये डिवीजन किया और डिवीजन करके इस आंसर को सॉल्व कर दिया। कूल है, बहुत ही कूल है, क्योंकि ऑप्शन हर आंसर के अंदर ए आ रहा है। ठीक, समझ में आ गया होगा ऐसा मैं मान रहा हूं। भाई माइनस भी करके दिखाऊं क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमारा 5वां सवाल क्या है। तो जैसे ही हम हमारे 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो यह सवाल करेंगे आप लोग, मैं आप लोगों को सिर्फ इसका आंसर बताऊंगा। क्या बताऊंगा? मैं आप लोगों को सिर्फ इसका आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन करेंगे आपसे खुद, आप खुद से करेंगे इस क्वेश्चन को। भाई क्या पूछा हुआ है, इफ, ये इफ है, ये एल नहीं है, ये इफ है, ये एल नहीं है। हमारे जो भैया हैं वो कभी कभी क्या है कि थोड़ी सी गलती कर देते हैं, बट इट इज ओके टू फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो हैं या गलतियां जो हैं वो इंसानों से ही होती है। तो ही हैज प्रूव्ड कि वो इंसान है। ठीक है,
चलिए, इफ मल्टीप्लीकेशन यानी कि मल्टीप्लाई का साइन स्टैंड्स फॉर माइनस, डिवीजन स्टैंड्स फॉर प्लस एंड प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन एंड देन माइनस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज करेक्ट? क्या करना है? हर एक इक्वेशन को उठाना है और क्या ये इक्वल्स टू 6 है ऐसा देखना है, क्या ये इक्वल्स टू 8 है ऐसा देखना है, क्या ये 15 है, क्या ये 10 है ऐसा देखना है। फटाफट से देख लो भाई और जल्दी से मुझे आंसर बता दो। समय शुरू होता है अब। ये आप ही करोगे ऐसा मैं कह रहा हूं। कौन सा ट्रू है ये बताना है, ठीक है? कौन सा फॉल्स है ये नहीं बताना। समझ गए क्या? कौन सा ट्रू है ये बताना है, कौन सा फॉल्स है ये नहीं बताना। ठीक, जल्दी से बता दो। तो अपन क्या करते हैं कि ऑप्शन कैसे, क्योंकि मैं ये सवाल समझाने के लिए कर रहा हूं इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमें किस ऑप्शन को डायरेक्ट हिट मारना है। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग प्रोसेस से जाते हो तो आप लोगों को क्या है कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक? बट समय जो है उसकी पाबंदी हमारे पास है, तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन जो है उसको चेक कर रहे हैं कि क्या वो सच में सोल्यूशन है कि हमें गुमराह किया गया है, ठीक है? अगर आप लोग उठाते हो स्टेटमेंट नंबर बी को, जहां पर आप लोगों को दे रखा है डिवीजन का साइन स्टैंड्स फॉर प्लस, यानी कि 8 प्लस 10, फिर माइनस का साइन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर दो भैया 3, फिर क्या कहा है प्लस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, ये डिवाइड कर दो भैया, और उसके बाद कहा है आप लोगों को ठीक है 5 लिखा हुआ है, सही है, सही कर रहे हैं, और फिर मल्टीप्लाई का साइन स्टैंड्स फॉर व्हाट, अगेन फिर मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर माइनस, ये लो माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, फटाफट से चेक कर लो। ये 10 हुआ, ये डिवीजन हुआ, ठीक है? तो पहले तो इसको डिवाइड कर लो, ये डिवाइड कर लो, उसके बाद जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करो 10 के साथ। भाई 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है जल्दी से बता दो। 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है जल्दी से बता दो। यही स्टेटमेंट आपकी ट्रू निकलेगी ऐसा मैं बता देता हूं, तो फटाफट से सॉल्व कर लो बेटा इसको, ठीक है? क्योंकि जैसे ही आप सॉल्व करते हो तो आप लोगों को आपका आंसर यानी कि 8 जो है आंसर में मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? यार ये स्टेटमेंट कैसे आप लोगों को नजर आई ये भी देख लेते हैं। कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, -6 है बस, यहां पर ये गड़बड़ है कि ये 3 ले लिया हमने, ये वाला ऑप्शन उठा लिया, बट ये 6 है। वही तो हम कहे कि कुछ गड़बड़ कैसे हो रही है। ये देखो यार, डिवाइड जब आप करते हो तो 0.6 आता है, डिवीजन करके देख लेना 0.6 ही आएगा। -6 मल्टीप्लाई करते हो आप इसको किससे, 10 के साथ, और प्लस करते हो आप इसको किससे, 8 के साथ। यही तो हम देख रहे थे, फिर से गड़बड़ हो गई। ये 6 है भैया, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। तो क्या हुआ, 0.6 इंटू 10 करोगे तो 6 हो जाएगा, -6 प्लस ऑफ 8, ठीक है? ये दोनों कट जाएंगे, कितना आया आंसर 8 आ गया। 3 डिवाइडेड बाय 5 0.6 ही आता है, और उसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है यानी कि स्टेटमेंट बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है? बाकी सारी स्टेटमेंट्स को फटाफट से चेक कर लेना। इज इट क्लियर? ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स को आप लोग घर पे चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को कह दिया है कि ये सत्य है जो मैं बता रहा हूं कि भैया ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही आंसर है, क्योंकि 8 इक्वल्स मिल जाएगा हमें। ठीक, कूल है, इट इज वेरी कूल आई गेस। तो हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो फिर से आप लोगों को भी सॉल्व करना है। छठा सवाल वैसा का वैसा ही सवाल है, यह है आप लोगों के लिए होमवर्क, क्योंकि इसमें फिर से जो है
करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। ठीक है, ये देख लो लास्ट लाइन लिखी हुई है कि करेक्ट स्टेटमेंट निकालो। इसमें कैसे करना है, क्या करना है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक, एक एक स्टेटमेंट को आपको चेक करना है कि भैया ये इक्वल्स टू आती है कि नहीं आती है। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? फटाफट से बता दो यार। कुछ साइंस की गड़बड़ चल रही है क्या? नहीं हुई है, कोई साइन की गड़बड़ नहीं हुई है क्वेश्चन के अंदर, कोई साइन की गड़बड़ नहीं हुई है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन डालने में हमें दिक्कत हो जाती है, तो साइन की गड़बड़ नहीं हुई है। इन ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के ही साइन है, यहां पर इक्वल्स टू के ही साइन है, ऐसा भी मैं कह देता हूं, और मल्टीप्लाई का ही साइन है 4 इंटू 8 4 इंटू 9 के बीच में। ठीक है, बिल्कुल सही है। रिप्लेस करना है हमें साइन को और फटाफट से हमारा आंसर दे देते हैं। ठीक, क्वेश्चन चेक हो गया है, क्वेश्चन इज गुड एंड यू कैन गो अहेड विद द क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट से बता दो। हिंट दे देता हूं कि अभी तक हमारा ऑप्शन ए सही आंसर आ रहा था। ठीक है, फिर हमारा बी ऑप्शन सही आया, तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया एक और आगे बढ़ जाओगे आप लोग, है ना, एक स्टेप और आगे बढ़ जाओगे। हर सवाल के साथ एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि ए ऑप्शन बहुत देर से आंसर आ रहा था, इसलिए चेंज कर दिए हैं हम इस सवाल को। ऐसा मैंने भगवान जी से कहा कि मेरा जो छठा सवाल आना चाहिए ना, वो जो है उसका ऑप्शन कुछ अलग आना चाहिए, क्योंकि ए नहीं आना चाहिए। ऐसा मैं बोल के आया हूं भगवान जी से, तो उन्होंने क्या करा कि छठी स्लाइड पे क्वेश्चन को चेंज कर दिया और मुझे जो है अलग आंसर देने का मौका दे दिया। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो भाई, और आंसर बता दो कि ऑप्शन कौन सा वाला सही है या स्टेटमेंट कौन सी वाली सही है। ए सही है तो ए मार्क कर दो, बी सही है तो बी मार्क कर दो, और सी सही है तो सी मार्क कर दो, और डी तो डेफिनेटली मार्क कर ही दो अगर सही है तो। ठीक, चेक कर लो फटाफट से। ऐसा आप कर लोगे मुझे पता है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। छठा सवाल कर लो, और मैं ये बता देता हूं कि भाई मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट दिया था कि भैया हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका 6th सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों सी ऑप्शन क्यों सही है? क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा सही है ना। ऐसा मैं बता देता हूं आप लोगों को, ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। जो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का सही है वो है मात्र और मात्र इस वजह से, क्योंकि ये स्टेटमेंट जब कन्वर्ट करोगे आप तो यही आपको आंसर में नजर आएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे छठे के बाद 7वें सवाल की तरफ, जो कि होने वाला है इंटरचेंज ऑफ साइंस एंड नंबर्स के ऊपर। 7वां सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे आप लोगों के सामने एडजेक्टिव लिखा हुआ है, जिसमें आप लोगों को कहा गया है कि भैया इफ द गिवन interchanges, namely sign plus and divide, and the number 2 and 4 are made in the sign and numbers, which one of the following is equation will be correct? इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं बता देता हूं। एक स्टेटमेंट हम उठाएंगे और बाकी सारी को आप खुद से चेक करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सवाल की, जो कि है हमारा 7वां सवाल, यानी कि इंटरचेंज में पहला सवाल। पहली स्टेटमेंट अगर आप उठाते हो और आप लोगों को जो कहा है क्वेश्चन के अंदर, वो क्या कहा है? साइन प्लस एंड माइनस एंड नंबर 2 and 4 को आपको इंटरचेंज करना है। तो पहली स्टेटमेंट को उठाओ, 2 को इंटरचेंज करो, किससे? 4 से। क्या करो? स्टेटमेंट ए यहां उठाई, 2 को इंटरचेंज किया 4 से, ये लो 4, और उसके बाद क्या किया? साइन प्लस एंड डिवाइड को इंटरचेंज किया है, तो मतलब प्लस है तो यहां डिवाइड कर दो, एंड 4 को 2 करो, फिर डिवाइड जो है उसको करो प्लस, ठीक है, और 3 लिख दो। क्या आंसर आएगा जरा मुझे फटाफट से बता दो, क्या आंसर आएगा? इक्वल्स टू 3 आएगा क्या? जब आप मल्टीप्लाई करने बैठते हो तो क्या इक्वल्स टू 3 आएगा? नहीं आएगा सर, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, प्लस करोगे 3 तो 3 डेफिनेटली नहीं आएगा, ये 5 आएगा, तो यहां 3 लिखा हुआ था, विच इज नॉट राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को भी जब आप चेक करते हो तो 4 को रिप्लेस करना है या इंटरचेंज करना है 2 से, प्लस साइन को इंटरचेंज करना है डिवाइड से, फिर 2 को 4, डिवाइड को प्लस, ठीक है, और 6 को एज इट इज रहने देना है। तो क्या 1.5 हमारे पास आंसर आएगा क्या? जल्दी से देख लो। 2 को डिवाइड किया 4 से, 4 को डिवाइड किया, 2 को डिवाइड किया 4 से, तो कितना आंसर आएगा? प्लस करोगे 6, तो डेफिनेटली हमारे पास जो भी आंसर आए उसमें प्लस 6 करोगे तो 1.5 नहीं आएगा, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक, सी ऑप्शन को भी फटाफट से देख लो।
सी ऑप्शन को भी फटाफट से देख लो और मुझे बता दो कि क्या एक्चुअल में यही आंसर आ रहा है। सी ऑप्शन में क्या है, 4 को 2 से रिप्लेस करोगे, डिवाइड को प्लस करो, 4 को 2 को 4 करो, प्लस को डिवाइड करो, 3 कर दो। क्या ये इक्वल्स टू 4 आएगा? क्या ये इक्वल्स टू 4 आएगा? क्या 4 और 2 प्लस करोगे तो 6 डिवाइडेड बाय 3, नहीं 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले आप डिवाइड करोगे, ये रहा, और फिर प्लस 2 करोगे तो 4 नहीं आएगा, विच इज 10/3 यहां पर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 नहीं है, कतई नहीं है, कतई नहीं है ऐसा। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ऑप्शन डी को चेक कर लेना, और नहीं चाहो तो एमसीक्यू नहीं है ये, एससीक्यू है, तो ऑप्शन डी को भी आप अपना आंसर मार्क कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहां करके दिखा देता हूं। 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8 आना चाहिए। 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो 2, प्लस करोगे 6 और इज इक्वल्स टू 8 हो गया। ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन डी हमारा सही है भैया। ठीक, तीनों स्टेटमेंट्स को चेक करके मैंने आप लोगों को बता दिया। जहां पर स्टेटमेंट ए ये था, बी ये था, और सी यहां पे था, और ये डी था जो कि करेक्ट था। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? इट हैज टू बी वेरी क्लियर टू यू पीपल, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। भाई आप लोगों को मैंने इंटरचेंज ऑफ साइन बताया था बस, है ना, बट यहां मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेकर के आया हूं, क्योंकि इंटरचेंज ऑफ साइन में ना मजा नहीं आता है, वो एग्जैक्टली क्या है, सब्स्टिट्यूशन वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा अच्छा लेकर के आए, जहां हमने डिजिट्स को भी इंटरचेंज आप लोगों से करवाया। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल की। यहां पर फिर से वही करना है, विच वन ऑफ द 4 इंटरचेंजेस इन साइन एंड नंबर्स वुड मेक द गिवन इक्वेशन 3 + 5 - 2 इज इक्वल्स टू 4। क्या करना है, फिर से 3, 5, 2 और 4 को जो है इंप्लाई करना है इस इक्वेशन के अंदर, जो कि आप लोगों को दे रखी है, और आप लोगों का आंसर जो है वो आना चाहिए, अच्छा सा आंसर आना चाहिए। ठीक, तो क्या करना है फटाफट से देख लो। इस स्टेटमेंट के अंदर ये ऑप्शन पुट करने हैं। क्या करना है, देखो 2 और 3 को रिप्लेस करना है, तो 3 है यहां पर, तो इसकी जगह 2 लिख दीजिए, प्लस है माइनस कर दीजिए, 5 एज इट इज आएगा, कोई चेंज नहीं है ऑप्शन ए के लिए। ठीक, माइनस जो साइन है उन दोनों को चेंज करना है, तो यहां पर आ जाएगा प्लस आपका, ये 2 है तो इसको 3 हमें लिखना है। ठीक, क्योंकि यहां 3 था तो हमने 2 लिखा है, इज इक्वल्स टू 4। ऐसा होता है क्या? क्या ऐसा होता है? 2 और 3 को आप प्लस करोगे तो 5 - 5 इज 0 आ जाएगा आपका, तो 4 तो डेफिनेटली नहीं होता, गलत हो गई स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम चलते हैं, और ऑप्शन नंबर बी में हम देखते हैं प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है। किसको इंटरचेंज करना है? प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है। तो फटाफट से देख लो भाई, प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर लो। पहले तो यहां प्लस लिखा हुआ है तो इसको माइनस कर दो, और यहां माइनस है तो इसको प्लस कर दो। ठीक, क्या क्या है, 2 और 5 को इंटरचेंज करना है, तो 3 एज इट इज आ गया, 5 की जगह 2 आ गया, माइनस यहां था और यहां हमने प्लस किया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, 2 की जगह पे 5 कर देंगे, इक्वल्स टू 4 हो रहा है क्या? यार देखो, इसको यहां से इधर शिफ्ट कर दो। क्या करो, इसको यहां से इधर शिफ्ट कर दो। एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा दूर चला गया। ये लीजिए, 3 - 2 + 5। एक सेकंड, क्या यही हुआ? 3 - 2 + 5, हाँ बिल्कुल यही हुआ स्टेटमेंट, 3 - 2 + 5। तो क्या इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है क्या? फिर से वही चीज, 5 और 3 होता है 8, -2 करोगे तो 4 डेफिनेटली नहीं आएगा। ठीक, इसी तरीके से ऑप्शन सी को भी चेक कर लो। ऑप्शन सी को जब आप चेक करते हो तो आपको क्या करना है, प्लस को माइनस में और 3 और 5 को इंटरचेंज। क्या करो, 3 की जगह 5 - 3 + 2 इज इक्वल्स टू 4 होता है क्या? शायद हो जाए सर, अभी देख लेते हैं। 5, 6, 7, 7 - 3 इक्वल्स टू 4। अरे सर सही आंसर आ गया, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगर आप इस स्टेटमेंट में ये वाले कन्वर्जन्स या इंटरचेंज लगाते हो तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 4, विच इज हियर ऑलवेज या ऑलरेडी। तो आप क्या करोगे, फटाफट से इसको अपना आंसर मार्क कर दोगे और भाग जाओगे। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं 9वें सवाल की तरफ, जो कि आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार नजर आ रहा है। क्या करना है, इंटरचेंज करना है वापस से साइन और नंबर्स को और बताना है कि भैया कौन सा वाला स्टेटमेंट सही रहेगा। क्या करना है, इंटरचेंज करना है और करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो अब अगर मैं आप लोगों को ये कह दूं कि ये आप लोगों का होमवर्क है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? अच्छा लगना चाहिए मेरे हिसाब से। और उसके बाद अगला सवाल जो है वो भी आप लोगों का होमवर्क है। फटाफट से देख लो ये दोनों सवाल और सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। 9th and 10th आर योर होमवर्क। ये लो भाई, होमवर्क, ठीक है। 1 ले ही नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। क्या करो, दिस इज योर होमवर्क, ऐसा लिख लो HW। और अगला वाला भी है, ये भी आपका HW लिख लो, ठीक है। जल्दी से कर लो इन सवालों को और मुझे बता दो कि सर हो गए सवाल, गिवन इंटरचेंज। ठीक, कुछ नहीं करना, इंटरचेंजेस करने हैं हर स्टेप के अंदर और बताना है कि करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो आज का सेशन बेटा हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले सेशन में हम मिलेंगे ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के साथ। बहुत इजी टॉपिक है, इंटरचेंजेस करने हैं और उसके बाद हमारा आंसर हमें निकालना है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो था जहां पर हमने इंटरचेंज और सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को किया है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो कि इंटरचेंज और सब्स्टिट्यूशन वाले और सवाल मैं आप लोगों को लेकर के आऊं, तो क्या करना है, सब्सक्राइब टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। और अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया हो, अपने दोस्तों के साथ फटाफट से इसको शेयर कर दो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या पिछले वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल आप लोगों के दिमाग में कूद रहा है, तो क्या करना है, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो इन द वीडियो। एंड इसी तरीके से हमारे साथ बने रहो, क्योंकि अगली बार जब हम आएंगे तो हम इसी चैप्टर के ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आज थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए। इंटरचेंज वाले क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से अच्छे कराए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने नंबर इंटरचेंज वाली आइडिया जो थी वो इंड्यूस करी या इंडल्ज कर दिया और आप लोगों को जो है सवाल करवाए, ठीक है। अगली बार जब हम ओलंपियाड लेवल में आएंगे तो हम और भी अच्छे अच्छे लेवल के सवाल आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए आकाश वर्मा को मेंटल एबिलिटी को सॉल्व करते हुए और आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हुए। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम।